हमने क्या किया, हमने अपने क्लाइंट के बारे में सब कुछ जान लिया। जिसने भी हमने सब्सक्राइब किया है हमने उसके बारे में सब कुछ जान लिया। उसकी एज क्या है, वो रहता कहाँ पे है या रहती कहाँ पे है, मतलब जेंडर क्या है उसका, वो काम क्या करता है, उसको पसंद क्या है, जो भी है फलाना फलाना सब कुछ। तो आपने देखा होगा जो मैंने आपको लिस्ट भेजी थी उसके अंदर सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोफेशन कि भाई एक हमने लिस्ट बना ली स्टूडेंट वाली, एक लिस्ट बना ली हमने बिजनेसमैन वाली, एक बना ली प्रोफेशनल वाली। अब हम जब स्टूडेंट्स को मेल भेज रहे हैं तो स्टूडेंट्स को ये भेज रहे हैं कि आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमने बिजनेसमैन वालों को मेल भेजना है कि अगर आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको बिजनेस को ग्रो करने का तरीका मिलेगा, आपका बिजनेस जो रुका हुआ है आप उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। और जो प्रोफेशनल्स हैं हम उनको बता सकते हैं कि अभी आप करेंटली इस लेवल के ऊपर जॉब कर रहे हो, अगर आप हमारा कोर्स करते हो तो आपका स्किल सेट इंप्रूव होगा जिसके चक्कर में आप और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। अगर आप आज 20,000 रुपए कमा रहे हो तो आप 40,000 रुपए कमा सकते हो। ये तो है एक तरीका, हम ये भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, मैंने वहां पे आपसे पूछा था कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो। अब मैंने दिल्ली वालों को भेजा कि आप दिल्ली वाले हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, हमारी डेमो क्लास चल रही है। अब जो दिल्ली से बाहर वाले लोग हैं मैं उनको मेल भेज सकता हूं कि हमारे पास रुकने का भी प्रोविजन है, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो आपको हम रुकने की जगह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं दिल्ली वालों को यही सेम मेल भेज दूंगा तो कोई सेंस नहीं बनेगी, और मैं अगर बाहर वालों को ये भेज दूंगा कि हमारी डेमो क्लास है आप आ जाओ, तो भाई बहुत मुश्किल चीज है। अगर कोई बंदा दूर रहता है तो वो स्पेशली डेमो क्लास लेने के लिए तो आएगा नहीं। जैसे हमने पहले बात करी थी, हम एक कैटेगरी के अंदर बात सकते हैं किस बंदे ने हमारा प्रोडक्ट लिया और किस बंदे ने हमारा प्रोडक्ट नहीं लिया। जिसने हमारा लिया है हम उसको कह सकते हैं 2 महीने पहले आपने हमारा प्रोडक्ट लिया था, अब हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा सेल चल रही है, शायद आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आए। अब हमको पता है ये बंदा हमारा प्रोडक्ट ले सकता है तो हम उसको पुश करेंगे, तो चांसेस ये है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा प्रोडक्ट नहीं ले रखा हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कि करेंटली हमारी जो साइट है उस पर ये ऑफर्स चल रहे हैं, इस पे इतना डिस्काउंट, इस पे इतना डिस्काउंट, इस पे इतना डिस्काउंट। या फिर वो आपकी स्ट्रेटेजी आपको किस तरीके से पिच करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि रिसर्चेज ऐसा कहती है, अगर किसी ने एक बार मेरी साइट से कुछ परचेज कर लिया तो चांसेस ये है कल को वो मेरी साइट से फिर से परचेज करेगा और फिर से करेगा। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील लेके चलते हैं, ठीक है। ये 3 कंपनी है, तीनों पे सेम प्रोडक्ट मिलता है, पर आप ना अमेजॉन से आपने परचेज करी है, मान के चलते हैं आपने अभी तक फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से परचेज नहीं करी है। अब तीनों पे प्रोडक्ट मिल रहा है और तीनों पे सेम प्राइस का मिल रहा है। ये मान के चलते हैं अमेजॉन पे मिल रहा है वो प्रोडक्ट 1,000 रुपए का, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है वो 995 रुपीज का, और स्नैपडील पे मिल रहा है वो 990 रुपीज का। तो चांसेस ये है कि आप अमेजोन से लेंगे क्योंकि आपने एक बार प्रोडक्ट परचेज कर रखा है, अब आपका ट्रस्ट फैक्टर बन चुका है वहां पे। तो ये जो डेटा मैंने आपसे शेयर किया है इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, अपना दिमाग लगाओ और इसको यूज करो और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन पाओ अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर।